जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी अनिल चौरान आशा करता हूं कि आपकी और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हरियाणा की टॉपिक वाइज सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हरियाणा में खनिज पदार्थ, यानी कि हमारे हरियाणा में कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन जो होंगे हमारे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवालिक पर्वत की। तो शिवालिक पर्वत है, ये हमारे हरियाणा के कौन से भाग में स्थित है? तो हमारा हरियाणा का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसमें स्थित है क्या? शिवालिक पर्वत। और शिवालिक पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है? तो ये एक वलित पर्वत है। ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो हमारे हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में फैला हुआ है। और इसी कारण क्या होता है कि शिवालिक पर्वत जो है, इसके रीजन के कारण क्या होता है कि हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में जो है वो खनिज पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि कम मात्रा में पाए जाते हैं? तो शिवालिक पर्वत ही इसका सबसे बड़ा रीजन है। और ये कहां तक फैला है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर तक। कौन से भाग में पड़ता है? उत्तरी पूर्वी में। इसको कौन सा पर्वत कहा जाता है? तो इसको वलित पर्वत कहा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड, अरावली पर्वत की। हरियाणा के कौन से भाग में फैला हुआ है अरावली पर्वत? तो यह दक्षिण भाग में फैला हुआ है। यह किस प्रकार का पर्वत है? तो यह एक अभीष्ट पर्वत है। यह कहां तक फैला हुआ है? तो महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, भिवानी, नू, फरीदाबाद और रेवाड़ी, यहां तक आपका अरावली पर्वत जो है वो फैला हुआ है। और इसी कारण दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। क्या कहा गया है? अरावली पर्वत के कारण क्या है, आपके सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। कहां पर? महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, भिवानी, नू, फरीदाबाद और रेवाड़ी में 3.09% तक फैला हुआ है। ये हमारे हरियाणा के टोटल एरिया में 3.09% तक जो है वो फैला हुआ पर्वत है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा में महेंद्रगढ़ की। तो हरियाणा में महेंद्रगढ़ जो है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको खनिजों का शहर कहा जाता है। हमारे हरियाणा में जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर खनिज पदार्थ जो है वो हमारे महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है? बजरी। बजरी जो है वो आपकी कहां पर पाई जाती है? तो बजरी आपकी फरीदाबाद के अंदर पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं सोरा की। तो सोरा आपका कहां कहां पाया जाता है? तो फतेहाबाद, हिसार और करनाल, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में आपका सोरा पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कहां पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर कहा जाता है। अगर बात की जाए कि बजरी कहां पाई जाती है हरियाणा में, तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर बात करें हम सोरा की, तो सोरा कहां पाया जाता है? फतेहाबाद, हिसार और करनाल। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं चरखी दादरी की। और चरखी दादरी के बारे में क्या कहा गया है कि हीला नामक पत्थर जो है पूरे भारत में केवल चरखी दादरी के कल्याणा गांव में ही पाया जाता है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि पूरे भारत में, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, हीला नामक पत्थर जो है पूरे भारत के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ चरखी दादरी में पाया जाता है। और चरखी दादरी का कौन सा गांव है जिसमें पाया जाता है? तो कल्याणा नामक जो गांव है उसके अंदर ये पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वार्टर्स की। तो ये महेंद्रगढ़ के अटेला व टहला नामक स्थान से मिलता है। कहां से मिलता है आपका ये? महेंद्रगढ़ का जो अटेला नाम की जगह है और जो टहला नाम की जगह है, याद रखिएगा अटेला और टहला अलग अलग हैं। यहां से ये मिलता है। तथा गुरुग्राम के बद्रपुर नामक क्षेत्र से भी ये मिलता है। महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो अटेला व टहला से मिलता है। इसके अलावा ये आपके गुरुग्राम के बद्रपुर नामक जगह से भी आपको मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भवन निर्माण सामग्री की। तो भवन निर्माण सामग्री है वो सबसे ज्यादा आपकी कहां पर पाई जाती है? तो गुरुग्राम में। यानी कि आप जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उससे रिलेटेड जो मटेरियल होता है वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है आपका? तो वो गुरुग्राम में पाया जाता है, जिसको पहले आप गुड़गांव के नाम से जानते थे। दूसरा आपका टिन टंगस्टन। और टिन टंगस्टन के बारे में क्या कहा गया है कि ये भिवानी जिले में पाया जाता है। ये आपका कहां पर पाया जाता है? ये आपका भिवानी जिले में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं वेराइट की। और वेराइट आपका कहां पाया जाता है? तो ये आपका नारनौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। कहां पर? नारनौल के अंदर। फिर हम बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक आपका कहां पाया जाता है? तो नारनौल, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़, इन तीनों जगह पर आपको अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्बेस्टस की। तो एस्बेस्टस जो है वो आपका कहां पाया जाता है? तो आपका महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। यह आग से नहीं जलता है। इसकी खासियत क्या है कि ये आग से नहीं जलता है। दूसरा हम बात करते हैं लो एसक की। तो लो एसक जो है वो आपका कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़, भिवानी से अन्य मात्रा में निमन श्रेणी का लोहा मिलता है।
नेक्स्ट आपका तांबा। तांबा कहाँ कहाँ मिलता है? तो आपका नारनौल और महेंद्रगढ़ के अंदर आपको तांबा मिलता है। तांबा दो जगह पे मिलता है, कहाँ का? नारनौल और महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है आपका बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर आपका कहाँ पाया जाता है? तो गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ के अंदर आपका बलुआ पत्थर पाया जाता है। कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लेट पत्थर की। स्लेट पत्थर आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपका रेवाड़ी के कुंड तहसील से निकाला जाता है। जो स्लेट पत्थर है वो आपका कहाँ से निकाला जाता है? तो बात वैसे करें हम डिस्ट्रिक्ट की तो रेवाड़ी से निकलता है, और उसके अंदर एक कुंड तहसील है, कुंड तहसील के अंदर से इसको निकाला जाता है। फिर हम बात करते हैं कांच बालू की। तो कांच बालू कहाँ से पाई जाती है? तो आपके गुरुग्राम में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपका चार जगह पे पाया जाता है। कौन कौन सी? हिसार, भिवानी, जींद और अंबाला। इन चार जगह से जिप्सम जो है वो आपका पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं चीनी मिट्टी की। और चीनी मिट्टी आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो गुरुग्राम के अंदर एक सिकंदरपुर नामक जगह है, वहां से आपकी चीनी मिट्टी मिलती है। फिर अगर हम बात करें संगमरमर की, तो संगमरमर हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर संगमरमर पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज, कैल्साइट, कच्चा लोहा या फिर वर्मिक्यूलाइट, जिसको हम कहते हैं महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। जो आपका मैग्नीज है, कैल्साइट है, कच्चा लोहा है और वर्मिक्यूलाइट जो है वो आपका कहां पर मिलता है? तो ये भी आपका महेंद्रगढ़ जिले में ही पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें चूने के पत्थर की, तो चूने का पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है? तो आपका दो डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, एक आपका महेंद्रगढ़ में और दूसरा आपका रोहतक में। उसके बाद हम बात करते हैं रवेदार चूना। जो रवेदार चूना होता है, चूना दो प्रकार का होता है। तो रवेदार चूना आपका कहाँ मिलता है? अंबाला के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ चूना, तो चूना आपको कहाँ से मिलता है? रोहतक से। याद रखिएगा, रवेदार चूना आपका अंबाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और सिर्फ चूना अगर आपसे पूछा जाए कि चूना कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है हरियाणा की, तो रोहतक से। उसके बाद में आज का आपका लास्ट है, महेंद्रगढ़ में क्वार्टर्स के 1,65,000 टन अनुमानित भंडार मिले हैं। क्या कहा गया है कि महेंद्रगढ़ के अंदर क्वार्टर्स के जो है कितने भंडार मिले हैं? 1,65,000 टन के अनुमानित भंडार मिले हैं, यानी कि अनुमान लगाया गया है कि 1,65,00,000 टन जो है, सॉरी 1,65,000 टन जो है यहाँ पर अनुमानित भंडार हो सकते हैं। दूसरा है सन 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हरियाणा की सीमा से 5 किलोमीटर तक रोक लगा दी थी। क्या किया था सन 2002 में? सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हरियाणा की सीमा से 5 किलोमीटर तक रोक लगा दी थी कि उस एरिया में कोई आ जाएगा नहीं, जिससे में फरीदाबाद की लगभग 23 खाने थी। ये रोक लगाई थी 2002 में, क्या रीजन था? जिसमें फरीदाबाद की 23 खाने थी और गुरुग्राम की 12 खान बंद हो गई थी। उसमें हरियाणा सरकार को कितने की हानि हुई थी? 150 करोड़ की राजस्व हानि हुई थी। तो ये तीन चीज आप याद रखिएगा कि महेंद्रगढ़ में अगर पूछ लिया जाए कि क्वार्टर्स के जो अनुमानित भंडार है वो कितने मिले हैं, तो आपका 1,65,000 टन जो है आपके अनुमानित भंडार मिले हैं। दूसरा, सन 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हरियाणा की सीमा से 5 किलोमीटर तक रोक लगा दी थी, जिसमें फरीदाबाद की लगभग 23 खाने थी और गुरुग्राम की लगभग 12 खाने थी। अगर हम बात करें लॉस की, तो हरियाणा सरकार को उस टाइम कितना लॉस हुआ था? तो 150 करोड़ का जो है उस टाइम में लॉस हुआ था। किसको? हरियाणा गवर्नमेंट को। इसी के साथ आपका हरियाणा में खनिज पदार्थ टॉपिक जो है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास आज की कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।